हाउ टू प्लीज़ लॉर्ड कृष्णा। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि आप लॉर्ड कृष्णा को सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रेम से प्लीज़ कर सकते हैं। अपना प्रेम और अपना भाव जो है उनके प्रति वो और दिन ब दिन बढ़ाते जाइए। तो हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों को अगर कृष्णा के प्रति अपना प्रेम भाव बढ़ाना है तो आप लोग उनके गाने सुनो, उनके भजन सुनो। बहुत बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे भजन है यूट्यूब पर और बहुत सारे भक्तों ने बनाए हुए हैं। तो वो भजन से आप उनसे और ज़्यादा क्लोज़ हो सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने जो अपनी कृष्ण भक्ति स्टार्ट की थी वो भजन सुन कर ही की थी। उसी के कारण मैं उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाई। तो फर्स्ट स्टेप है उनके भजन, उनके गाने सुनो। हरे कृष्णा कीर्तन जो होता है वो लगाकर आप डांस कीजिए। अपने जितने भी इमोशंस है वो उनके साथ शेयर कीजिए। यही सबसे बड़ा प्रेम भाव है। सेकेंड है आपको भगवत कथा सुननी चाहिए। आप बस एक बार भी भगवत कथा सुन लोगे तो आप भगवत कथा प्रेमी बन जाओगे। ट्रस्ट मी, आप बस एक अच्छे कथावाचक से उसे सुन लीजिए। अगर आप बोर होते हो ये सब सुनने में तो आप जो हमारी यंग जनरेशन वाले कथावाचक है जैसे कि देवी चित्रलेखा जी और जया किशोरी जी, इन लोगों की कथा आप लोग सुनिए तो आप लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि यूथ लोग भी कृष्णा भक्ति में है तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते हो। दूसरी बात हम करें कृष्णा को प्लीज़ करने के लिए तो वो है सेवा भाव। अब सेवा मतलब यही नहीं कि हम पैसों का ही दान करें या फिर पैसे से ही हम किसी की सेवा कर सकते हैं। हम अपने बिहेवियर से भी किसी की सेवा कर सकते हैं। हम अपने अच्छे बिहेवियर से, गुड हैबिट्स से और किसी की हेल्प करके, जो फिज़िकली भी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, अपनी चीज़ किसी को देकर या फिर किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर भी हम सेवा भाव कर सकते हैं। तो हमें बस इतना याद रखना है कि हमें कृष्णा का फेवरेट बनना है। और वो कैसे बन सकते हैं ये आप भगवद गीता में पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि उनको इंसान में क्या क्या चीज़ें पसंद आती है, उनकी वो क्या चीज़ें पसंद करते हैं हम लोगों में, ये आपको पता चलेगा। ऐसे करके हम कृष्णा को प्लीज़ कर सकते हैं। एक बात श्रीला प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छी कही थी, ये हर एक डिवोटी को जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा था कि जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हमारे लाइफ में आसपास हो रहा है, ये सब कृष्णा का ही दिया हुआ है। ये सब उन्हीं का है, वो हमारे पालनहार है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जो भी हम कर रहे हैं, जैसे हम गा रहे हैं, जैसे हम डांस कर रहे हैं या हम खा रहे हैं, तो हमें वो सबसे पहले कृष्णा को डेडिकेट करना हो। कृष्णा को पहले हम अर्पण करें, उसके बाद ही हम उसका सेवन करें। तो ये एक इसलिए क्योंकि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो उन्हीं का दिया हुआ है। और हमारी लाइफ में हम सारी चीज़ें अगर ये सोच के कर रहे हैं, जिससे भी हम मिल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं या कोई हमारी हेल्प कर रहा है, तो हम ये सोच कर रख रहे हैं अपने माइंड में कि ये सारा कुछ कृष्णा के वजह से हो रहा है या फिर वही आकर हमारी ये हेल्प कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली में कृष्ण भावनामृत बन रहे हैं। कृष्ण भावनामृत मतलब सर्विंग टू कृष्णा, बिकमिंग अ कृष्णा डिवोटी। श्रीला प्रभुपाद ने ये सेंटेंस में एक बहुत ही बड़ी बात कही है, डू नॉट ट्राई टू सी लॉर्ड कृष्णा बट act, behave and live in such a way that Krishna is very pleased to see you। मतलब कृष्णा को देखना ही ज़रूरी नहीं है, उनकी डीटी की पूजा करना ही ज़रूरी नहीं है। हमें अपनी लाइफ में कुछ इस तरीके से एक्ट करना है, बिहेव करना है कि वो हमें देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो। जैसे कि गोपी भाव है, गोपियाँ अपना एक गृहस्थ में रहती थी, वो कोई साधु संत नहीं थी कि जो दिन रात कृष्णा भक्ति में लीन रहती थी। वो लोग अपना काम करते हुए, अपना बच्चों को संभालते हुए, अपना दूध दही बनाते हुए भी वो कृष्णा का स्मरण करते रहती थी। यही प्रेम भाव है जो कृष्णा को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप लोगों को उनका बहुत ही अच्छा डिवोटी, बहुत ही स्पेशल डिवोटी बनना है
तो आप लोगों को ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी का आप लोगों को जो अपने हिसाब से ऐड करना है अपने लाइफ में, तो वो आप ऐड कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।